अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉनेस्टैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के होलसेल FBA के प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Amazon FBA वर्सेस FBM कि FBA क्या है और FBM क्या है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं और बुनियादी फ़र्क इसमें क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FBA FBM आज की वीडियो में आप लोगों को ये मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ Amazon FBA। Amazon FBA पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि FBA से क्या आता है। FBA से आता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। Fulfillment by Amazon is simply using services provided by the Amazon fulfillment program to the seller rather than his own resources। अच्छा, FBA मैंने समझाया क्या आता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब FBA के जो सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि FBA में हम प्रोडक्ट लेते हैं ब्रांड से या उनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। अब हम एक जगह से प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको Amazon वेयरहाउस पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद FBA के जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब FBA हमें पिकिंग एंड शिपिंग ये सर्विसेज देते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को पैकिंग करते हैं, उसके Amazon की जो डब्बियाँ होते हैं उसमें बंद करते हैं और उसके ऊपर पर लेबल्स लगाते हैं। वो लेबल्स जो मतलब वो स्कैनर से स्कैन होते हैं। अगर आप लोगों ने किसी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आप लोगों को वो लेबल्स का पता होगा। तो वो लेबल्स हम Amazon आपको वो सर्विसेज देता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स पे सारे लेबल्स लगा ले देता है। फिर उसके बाद शिपिंग, जब आपके प्रोडक्ट्स पे कोई ऑर्डर आता है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक शिप होता है तो वो Amazon करता है। तो ये सारे सर्विसेज होते हैं जो FBA आपको देता है और इसमें Amazon जो है वो आपको अपने चार्जेस देता है। हर एक प्रोडक्ट के अपने चार्जेस होते हैं जो Amazon आपको चार्ज करता है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ FBA के, FBA के क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस है सिंप्लीफाइड रिटर्न्स प्रोसेस। यहाँ पे आपके साथ रिटर्न्स का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। रिटर्न्स कैसे आती है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो जाए, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वो आपके प्रोडक्ट पर रिटर्न करेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। तो अब अगर आप FBA नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वहाँ तक आप खुद जाएंगे वो प्रोडक्ट उठाएंगे। जब आप FBA करते हैं तो Amazon इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिटर्न्स। तो Amazon जो है वो खुद अपनी गाड़ी या खुद जो भी उनका सिस्टम है उनके थ्रू जाएंगे और वहाँ के आपका कस्टमर जो है वहाँ से अपना प्रोडक्ट पिक करेंगे और अपने वेयरहाउस में फिर लाएंगे। तो ये रिटर्न्स प्रोसेस होता है जो FBA में आपको काफ़ी बड़ी एडवांटेजेस मिलती है। फिर सेकंड है रिटेल ऑपरेशन ओपन 24/7 सर्विसेज। दूसरा आपका ये है कि आप अगर FBA करते हैं तो FBA में आप 24/7 वर्क नहीं कर सकते। Amazon FBA जो है वो 24/7 ओपन होता है, उसकी डिलीवरी मेथड जो होता है वो 24/7 होता है। तो FBA में आपको ये काफ़ी बड़ी एडवांटेजेस मिलती है कि आपके ऑर्डर कभी भी वेस्ट नहीं होता। किसी भी टाइम अगर आपके अकाउंट पे ऑर्डर आता है तो FBA डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को शिप करता है। थर्ड एडवांटेजेस है इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा टाइम टू ग्रो द बिजनेस। अच्छा, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा टाइम टू ग्रो द बिजनेस। ये आपके बिजनेस जो है उनको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आप FBM करते हैं, FBM में आप अकेले होते हैं, आपके कई सारे और मसरूफियत ज़िंदगी में आ सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं होगा। लेकिन FBA में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, रोबोट्स वर्क करते हैं, डिलीवरी बॉयज़ वर्क करते हैं, जो उनका जो शिपिंग मेथड है, डिलीवरी मेथड है, वो कभी भी लेट नहीं होता। वो जैसे ही ऑर्डर आ जाए तो वो डायरेक्ट डिलीवर होता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए। फोर्थ पॉइंट है ऑलमोस्ट एवरी FBA सेलर्स गेट्स द बाई बॉक्स। अच्छा, FBA सेलर्स जो होते हैं अगर आप उनको आप देखें, आगे जाके हम बाई बॉक्स रोटेशन आपको समझाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज़्यादातर FBA सेलर्स जो है उनको बाई बॉक्स मिलता है, FBA सेलर्स को एज मिलता है, न कि FBM को। दूसरा पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरी FBA सेलर्स गेट्स द बाई बॉक्स विच आइडल ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं उसमें आपको बाई बॉक्स रोटेशन मस्ट लेनी होगी। जब आपको बाई बॉक्स रोटेशन मिल जाए देन आपका प्रोडक्ट आगे सेल होता है। तो आपका आइडियल जो है वो बाई बॉक्स होना चाहिए प्रोडक्ट में।
तो FBA सेलर को ईच एंड एवरी FBA सेलर्स को ईच मिलती है बाई बॉक्स रोटेशन की। ज़्यादातर बाई बॉक्स रोटेशन FBA सेलर्स को मिलता है, तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेजेस है। तो ये थे FBA का मैंने समझाया कि FBA क्या होता है और उसके एडवांटेजेस मैंने समझाई। अब मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज़ Amazon FBM। FBM क्या है? FBM से आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। Fulfillment merchant is a process when the seller has self-control over the entire process of its storage and shipping। अब FBM जो होता है उसमें जो मर्चेंट होता है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉय होता है, सेल्फ कंट्रोल करता है अपना खुद, अपना एंटायर जितना उसका बिजनेस हो वो खुद कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग में वो क्या करेगा? पैकिंग शिपिंग खुद करेगा। एक प्रोडक्ट को लेगा, फिर उसको अपनी वेयर हाउस या अपनी जगह या अपना घर जो होता है वहाँ पे ऑर्डर करेगा, वहाँ पे वो अपनी लेबल्स लगाएगा, वो अपनी शिपिंग जो बॉक्सिंग है वो खुद करेगा, फिर अपने कस्टमर तक खुद प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। अगर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पसंद नहीं आती तो वहाँ से अपना प्रोडक्ट उठाएगा और अपने फुलफिलमेंट सेंटर तक दोबारा उसकी अपना जो उसका फुलफिलमेंट सेंटर है, जैसे उसका घर वगैरह जो भी हो वहाँ तक लाएगा। तो इसमें काफ़ी हेडेजेस है, अपने जो काम है जो सर्विसेज है वो खुद करने होंगे, अपनी इन्वेंट्री जो है वो खुद मैनेज करनी होगी, ईच एंड एवरी टाइम आप उसके लिए अवेलेबल होंगे और अपना काम सारा खुद करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ FBM के क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके फ़ायदे हैं? फर्स्ट है लो एक्सपेक्टेड कॉस्ट। आपको कोई किसी किस्म की कॉस्ट नहीं आती है। जैसे कि FBA में आपको स्टोरेज कॉस्ट देनी होती है, लेबलिंग एंड बॉक्सिंग की कॉस्ट देनी होती है, शिपिंग की कॉस्ट देनी होती है। यहाँ पे आपने सारा काम खुद करना होता है, आपका कोई काम आप सारा काम खुद करना होता है, आपकी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते। फिर है इजी टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट ब्रांड। इजी टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट ब्रांड, आप खुद इंडिपेंडेंट ब्रांड होते हैं। और दूसरा है मोर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री। आपका प्रोडक्ट्स जो है उस पर आपका खुद कंट्रोल होता है, क्योंकि आपके साथ FBM में फिजिकल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, आपके अपने घर में, आपके अपने रूम में, आपके अपने वेयर हाउस में। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है उस पर आपका अपना कमांड होता है, अपना कंट्रोल होता है। वहाँ पे FBA में आपके प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल अपना नहीं होता, वो FBA के वेयर हाउसेज में होते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर में होते हैं Amazon के। फिर है सेलर मेंटेन्स सेल्फ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। यहाँ पे सेलर कंट्रोल मेंटेन्स, सेलर जो है वो अपने बिजनेस को जो है खुद कंट्रोल करता है, खुद इसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सारी FBM की एडवांटेजेस थी। FBM का मैंने समझाया गया FBM क्या है और FBM के क्या एडवांटेजेस है। उसके बाद आता है FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBA की कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि प्राइम एलिजिबिलिटी, आपको एक प्राइम एलिजिबिलिटी मिल जाती है, बाई बॉक्स एडवांटेजेस मिलती है। ज़्यादातर FBA सेलर्स को बाई बॉक्स ज़्यादा मिलता है, तो ये एडवांटेजेस होती है आपके साथ। लो शिपिंग रेट्स जो होते हैं वो लो होते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, मल्टी चैनल से आपको फुलफिलमेंट मिलती है। फिर हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट, तो हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो भी आपको मिलते हैं। जो उसके बाद उसके कुछ नुकसानात है वो भी मैं बताता चलूँ। इसमें आपको एडिशनल चार्जेस देने होते हैं, जैसे कि पैकिंग शिपिंग के आपने अपने चार्जेस देने होते हैं Amazon को। फिर उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू इन्वेंट्री, आपकी एक्सेस जो होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे FBA करते हैं तो उसमें आपके साथ लिमिटेड एक्सेस होती है, 40 यूनिट के स्टोरेज आपको देते हैं, तो एक ये लिमिटेड एक्सेस बन जाती है। अगर आप FBM करते हैं आपके साथ जितनी स्टोरेज हो, जितनी आपके साथ जगह हो, उतनी आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो रख सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंप्रोमाइज़, आपके साथ क्वालिटी की, आप जब FBA करते हैं तो आपने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भेजने होंगे। FBA फुलफिलमेंट सेंटर्स में जब आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट ए क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। फिर प्राइस मल्टी चैनल फुलफिलमेंट और टैक्स ऑब्लिगेशंस, आपको टैक्स भी देने होते हैं, सारे जितनी भी मैंने बताए वो टैक्स भी आपको देने होते हैं। फिर उसके बाद FBM के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है जो जिसको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहते हैं, तो उसके भी फ़ायदे और नुकसान मैं बताता चलूँ। फर्स्ट है प्राइम अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले में मैंने बताया प्राइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, हैंड्स ऑन फुलफिलमेंट होती है, आपके प्रोडक्ट्स आपके हैंड में होते हैं। लेस Amazon चार्जेस, Amazon के चार्जेस आपको यहाँ पे लेस भी हो सकते हैं, लेस होते हैं सॉरी यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे अमेज़न आपको चार्ज नहीं करता। इन हैंड प्रोडक्ट होते हैं, प्रिंट, पैकिंग, शिपिंग, आप लेबलिंग, बॉक्सिंग, ये सब कुछ खुद करते हैं, तो ये चार्जेस आप पे खुद आते हैं, अमेज़न आपको चार्ज नहीं करता। उसके बाद हाई मार्जिन होता है इसमें, और नो एक्सपेक्टेड कॉस्ट, नो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आप पे नहीं आती। यहाँ पे नुकसानात क्या है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने बॉक्सिंग खुद करनी होती है, लेबलिंग खुद करनी होती है, प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन खुद मालूम करना होता है लिस्टिंग के लिए, फिर उसको खुद डिलीवर करना होता है और खुद उसको रिटर्न करना होता है, तो ये सारा काम आपने खुद करना होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अदर साइड पे FBA है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई ये आपको FBA वाले करते हैं। उसके बाद नो ऑटोमेटिकली प्राइम एलिजिबिलिटी, ऑटोमेटिकली आपको प्राइम एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है FBA में, आपको ऑटोमेटिकली उसका बाय बॉक्स रूटीन जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो है दिन ब दिन चेंज होता रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलती है और यहाँ पे आपको नहीं मिलती। और हेड कॉस्ट, लोअर कन्वर्सेशन, एक्सक्लूसिव बाय बॉक्स, ये सारे इसके बिल्कुल सेम पॉइंट्स है, आपको पॉइंट से भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। तो ये सारे नुकसानात थे और फ़ायदे थे FBM के। उसके बाद विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू, FBA और FBM। FBA और FBM में अभी आप लोगों को फ़र्क पता चल गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस में होती है और किस में नहीं होती, चार्जेस किस में होती है, किस में नहीं होती, फ़ायदे नुकसानात पता चल गए, और FBA FBM का भी पता चलेगा कि है क्या, और उसके बाद फ़ायदे और नुकसानात भी पता चल गए। अब यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपके लिए FBA बेस्ट है, क्योंकि आप पाकिस्तान से FBA जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आप FBA कर सकते हैं, बट FBM जो है FBM आप ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कर सकते। FBM आप तब कर सकते हैं कि जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं US मार्केट में काम कर रहा हूँ तो मेरा US में होना ज़रूरी है, तो आप अगर पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो आपके लिए FBA बेस्ट है। अगर आप US या UK में बैठे हुए हैं देन आपके लिए FBM बेस्ट है। आप दोनों कर सकते हैं, वहाँ पे आप FBA भी कर सकते हैं अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है US UK में या दुबई सऊदी, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपके साथ स्पेस है, जगह है, तो आप FBM कर सकते हैं और FBA भी फुलफिलमेंट सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद FBA FBM चॉइस इज योर, आप लोगों का चॉइस है। अब आप मुझे बताएं कि मतलब आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और आप किस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आप FBA करेंगे या FBM करेंगे। तो FBA इज बेस्ट फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स अलोंग विद हाई मार्जिन्स। FBA जो है वो बेस्ट है हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के लिए, जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा हो, अलोंग विद हाई मार्जिन, और उसमें हाई प्रॉफिट भी हो, हाई मार्जिन भी हो। FBA फुलफिलमेंट इज फॉर सेलर who are ready willing to drop the selling price to the lowest possibility profit point if need be। अच्छा, FBA fulfillment is seller who are ready willing, तो जो ऑलरेडी उसने एक सर्विसेज वेल की होती टू ड्रॉप द सेलिंग प्राइस, कि वो अपने प्राइस को ड्रॉप करे। तो ये सारी मैं थ्योरी पे नहीं जाता कि रट्टे वगैरह लगवाऊँ, तो मतलब यहाँ पे अभी आप लोगों से मैं पूछने चाहता हूँ कि चॉइस इज योर, आप लोगों की चॉइस है, आप किस बिजनेस को चूज़ करेंगे। FBM इज बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल, FBM जो है वो स्मॉल के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपके साथ स्पेस जगह हो भी तो इतनी नहीं, ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं हो सकती, और FBA के सेंटर्स अगर आप लोगों ने देखे हों तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग पाकिस्तान से बैठे हुए हैं तो आप FBA को सिलेक्ट करें। तो ये सारा FBA और FBM का मैंने समझाना था, और इसमें आप लोगों को फ़ायदे भी चले। अब अभी आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कौन से बिजनेस मॉडल्स पे काम करना चाहते हैं, आप लोगों को इस वीडियो से कौन सी हेल्प मिली। तो ये सब मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को समझाऊं। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।